श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहु दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही सुरति कराय हुमोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलो बाली सुत फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर समुझी परई कहु काही। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोलिन सादा। दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमरन करेहु। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी। पर्यो चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। कह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरी ग्रह आवा। प्रभु स्वभाव पर जननी सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी। पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका। हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।